हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का गणित, जिसमें प्रश्नावली है 4F। इसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लेना। तो शुरू करते हैं। चलो आज की क्लास। आज हम 16वां क्वेश्चन करेंगे। ये देखो क्या कह रहा है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो, हमने मान लिया है कि माना इस प्रकार का एक आयताकार पार्क बनाया जा सकता है, जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई क्या है, y है। ऐसे क्वेश्चनों को हम पॉजिटिव मान के ही सॉल्व करते हैं। ऐसा मानते हैं कि ऐसा पार्क बनाया जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसी हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो बनाया जा सकता है, अगर सारी चीज़ ठीक नहीं रहती तो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। ये कह रहा है परिमाप 80 मीटर है। तो आयत की परिमाप का फॉर्मूला क्या है? आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी x, चौड़ाई कितनी है हमारी y बराबर, और क्या दे रखा है, 80 दे रखा है। 80 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखो 80/2। 2 का भाग देंगे 80 में, कितना आ जाएगा 40। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 40 माइनस के y। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। देखो प्लस का y उधर गया, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी शर्त क्या दे रखी है उसने कि आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। आयत मतलब वो पार्क का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर देखो लंबाई हमारी x है गुणा, और चौड़ाई कितनी है हमारी y है बराबर, कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको थोड़ा अभी उधर करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, देख लो, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 डाल दो या डायरेक्ट रख लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, कितना आ जाएगा, देखो x की जगह पर रखेंगे हम 40 माइनस वाई। ये देखो ये x था, x की जगह पर रख दिया हमने 40 माइनस वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर के 400। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। 40 को गुणा करेंगे, हाँ y का गुणा करेंगे अंदर, कितना आ जाएगा 40y माइनस के y स्क्वायर। 400 को हम इधर ले आते हैं, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस को गुणा कर देंगे। तो देखो ये माइनस को गुणा करने से क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। y स्क्वायर का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। 40y का चिन्ह है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का बराबर के 0। अब हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। गुणनखंड विधि के क्या होता है, इसमें जो बीच वाली संख्या है -40y, इसकी जगह 2 संख्याएं लेके आनी पड़ती हैं, ठीक है ना। वो 2 संख्याएं कैसी होंगी, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 400, और 400 को चिन्ह क्या है प्लस, यानी कि जोड़ने पर आना चाहिए 40। तो हम देखो डायरेक्ट रख लेते हैं यहाँ पे 20 गुणा 20, कितना हो जाएगा 40, 400, और 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40। तो 20y माइनस के 20y प्लस के 400 बराबर के 0, ठीक है ना। देखो यहाँ पे
माइनस के 20y और माइनस के 20y कितने हो जाएंगे, माइनस के 40y। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। देखो बाई कॉमन आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, बाई माइनस के 20। यहाँ पे देखो माइनस के 20 कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आ गया तो क्या होगा, अंदर की जो संख्या आएंगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। माइनस के 20 बराबर के 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे बाई माइनस के 20, और कितने बचेंगे, बाई माइनस के 20 बराबर के 0। यहाँ पर हो जाएगा बाई माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर के 0। दोनों और हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, बाई माइनस के 20 बराबर 0, और बाई का मान आ जाएगा हमारा 20। यानी कि हमारा चौड़ाई कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है ना। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखो समीकरण नंबर 1 में x का मान, ठीक है ना, इसको हम देखो x का मान क्या है, 40 माइनस के बाई। तो y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, x बराबर क्या है, 40 माइनस के 20 बराबर के 20। यानी कि हमारे लंबाई चौड़ाई दोनों कितने आगे आ जाएंगे, हमारे 20 आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हमारी फॉलो हो गई, तो हम मान लेंगे कि इस प्रकार का एक पार्क बनाया जा सकता था। ठीक है ना। सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली। उत्तर लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 आएंगी क्योंकि ये वर्गाकार है। ठीक है ना। तो एक आयत भी, जो वर्ग है वो भी एक आयत होता है। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस इतना ही करना था इसमें। तो 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले पढ़ाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे उसको। ये देखो 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। दो क्रमागत संख्या हैं जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 265 है। आसान है, चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना दो क्रमागत संख्याएं x और x + 1 है। ये देखो क्रमागत संख्या क्या होता है, जो एक के बाद जैसे मान लो 2 3 4 5 6, ये है क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं एक जोड़ के निकल जाती हैं। तो पहली हमने मानी x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x + 1। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, वो वर्गों का योगफल यानी कि x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 265। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, x² प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस 2ab 2 × 1 × x कितना हो जाएगा 2x। 265 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² हो जाएगा अपना 2x² प्लस के 2x। 265 में से 1 गया, कितने बचेंगे, माइनस के 264 बराबर 0। अब ये देखो तीनों संख्याओं में से 2 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 हट जाएगा, कितना बचेगा x² प्लस यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 हट जाएगा, कितना बचेगा x, माइनस यहाँ पे 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 13, 132 बराबर के 0। अब हमें यहाँ पे क्या है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। उसके लिए क्या है, बीच की संख्या के हमें 2 हिस्से करने होते हैं, 2 संख्या लानी होती है इसकी जगह पे। उसके लिए रूल क्या है, नंबर 1, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 132, जो सी की जगह पे है। ठीक है ना। अब 132 का जो चिन्ह है वो देखते हैं, काय का है, माइनस का है। 132 का चिन्ह काय का है, माइनस का है। यानी कि घटाने पर कितना आना चाहिए, जो बीच वाली संख्या है ना उसका गुणज आना चाहिए। इसका गुणज कितना है, 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी 2 संख्याएं देखो ये हैं, 11 × 12। 11 × 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 132, और 12 में से 11 जाएंगे कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। बाकी यहाँ से आप गुणनखंड निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर रखते हैं, अब यहाँ पर x² प्लस के 12x और माइनस के 11x माइनस के 132 बराबर के 0। ठीक है ना।
ये हम कैसे लेके आए, देखो यहाँ पर देखो संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस का है और हमें घटाना है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह भी प्लस का ही होगा, ठीक है ना। तो प्लस का 12x, छोटी संख्या का चिन्ह कर देंगे माइनस। तो 12x में से 11x गए तो कितने बचेंगे, x ही बचेंगे। यहाँ से कॉमन निकालते हैं, अभी कितना आ जाएगा, x प्लस 12। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, 11 कॉमन आएगा। माइनस कॉमन निकला यानी कि अंदर की संख्या जो भी आएंगी चिन्ह बदल जाएंगे उनके। तो ये माइनस का है तो ये प्लस का बचेगा x, ये माइनस का था ये प्लस का बच जाएगा यहाँ पे 12 बराबर के 0। कॉमन लेंगे, कॉमन कितना आएगा, x प्लस 12, कितना बचेगा, x माइनस के 11 बराबर के 0। अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे अलग अलग। तो x प्लस 12 बराबर 0 या x बराबर 11, सॉरी x माइनस 11 बराबर के 0, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं अभी हम इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो आगे कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस के 12 या, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर के 11। तो यहाँ पर देखो क्रमागत संख्या है तो ये माइनस का तो हो नहीं सकता, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अभीष्ट अभीष्ट संख्या। एक तो 11 आ गई देखो x का मान, और एक क्या है, x प्लस 1। तो 11 और एक कितने हो जाएंगे, 12। ये हमारा उत्तर हो गया। अभीष्ट संख्याएं 11 और 12 हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 18वां क्वेश्चन कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आसान है। देखो सबसे पहले हम करेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा कितनी मान ली हमने x, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा पे स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा x पे स्क्वायर। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी मान ली हमने y, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4y, 4 गुणा भुजा होता है, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा पे स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। अब चलते हैं हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 468। इसको डाल लेते हैं चलो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त पर चलते हैं। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, उनके परिमापों का अंतर। उनके परिमापों का अंतर यानी कि 4x माइनस के 4y कितना है, 24। भाई देखो 4x में से 4y घटा दिया, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। कितना है, 24। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, 4 कॉमन ले लेंगे, बराबर हम कितना है, 24, ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24/4, कितना आ जाएगा, 6, 4 6 के 24। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें देखो निकालना क्या है, इसमें हमें निकालने हैं दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो x और y के मान हमें निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो x बराबर करेंगे 6 प्लस y, यानी कि हमने क्या है, माइनस के y को उधर भेज दिया, तो माइनस का y था प्लस का y हो जाएगा। इसको डाल लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ से उठाएंगे और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। आपने प्रतिस्थापन विधि सुनी होगी, सेम वैसा ही ये प्रतिस्थापन विधि है, उससे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे समीकरण 1 में। ये देखो
एक्स की जगह रखेंगे हम 6 प्लस वाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 468, इसमें क्या लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगा देंगे। देखो 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा वाई गुणा 6, तो 6 दूनी 12 वाई प्लस के वाई स्क्वायर। 468 को हम इधर ले आते हैं तो माइनस के 468 हो जाएंगे बराबर के 0। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और कितना है प्लस के 12 वाई, और देखो प्लस का 36 है माइनस का 468 है, तो 468 में से हम 36 घटाएंगे, 8 में से 6 के कितने बचेंगे 2, 6 में से 3 के तो कितने बचेंगे 3, और ये 432 बच जाएंगे माइनस के, ठीक है ना। अभी देखो तीनों संख्याओं में से तीनों संख्याएं 2 से कट सकती हैं, यानी 2 कॉमन आ सकता है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पे 2 का भाग देंगे कितना बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे देंगे कितना बचेगा 6 वाई, माइनस यहाँ पे 2 का भाग दो कितना बच जाएगा 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 216, और 0 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। यहाँ से आप कॉमन लेके भी पक्षांतर कर सकते हो या डायरेक्टली भाग दे सकते हो, दोनों ही सही हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम करेंगे यहाँ पे, देखो जो गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा नियम क्या रहता है, बीच वाली संख्या की जगह हमें 2 संख्याएं लेके आनी है, तो उनका नियम क्या है, नियम नंबर 1, उन दोनों का गुणा करने पर क्या आना चाहिए 216, क्या आना चाहिए 216, ये है ना। 2 से 16 का चिन्ह देखेंगे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यानी कि घटाने पर क्या आना चाहिए यहाँ पे 6, यानी कि जो बाई का बीच वाली संख्या गुणज रहता है ना वो आता है, कितना आना चाहिए 6। तो ऐसी 2 संख्याएं देखो, एक तो 18 है और एक है 12। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए डिटेल में नहीं कर सकते इसको, बाकी आप इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करके और यहाँ पे आप अपने 2 संख्या निकाल सकते हो, ठीक है ना। 18 और 12 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 16, और 18 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर 2 संख्या, एक तो छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, जो चिन्ह यहाँ पे होगा ना वही बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। यहाँ ऐसे मान लीजिए बड़ी संख्या को हम पहले रखते हैं, छोटी संख्या को हम क्या करते हैं बाद में लिखते हैं, और ये तो हमने पहले से जान रखा है कि घटाना है। माइनस के 216 बराबर 0, यहाँ से बाई कॉमन लेंगे कितना बचेगा बाई प्लस 18, यहाँ से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा बाई प्लस 18 बराबर 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे, तो बाई प्लस 18 बराबर 0 या बाई माइनस 12 बराबर 0। ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा बाई बराबर माइनस के 18 और यहाँ पे आ जाएगा बाई बराबर के 12। तो ये तो हो नहीं सकता हमारा, ये क्यों नहीं हो सकता माइनस वाला, कि भुजाएं कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है ना। तो हमारा क्या रहेगा बाई का मान आ जाएगा 12, यानी कि दूसरे वर्ग की भुजा आ गई हमारी 12। अब हम इसको क्या करेंगे 12 का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ पे x का मान भी आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6 प्लस 12 यानी कितना आ जाएगा 18, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 18। यही हमसे पूछा गया था, x का मान और y का मान, यानी कि छोटे वर्ग की लंबाई नहीं पहले वर्ग की लंबाई और दूसरे वर्ग की लंबाई कितनी निकल के आ गई 12 और 18। यही हमारा उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना गणित में प्राप्त अंक x हैं, अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स। भाई वो टोटल बोल रहा है, दोनों का योग कितना है 30 है, तो हमने एक को x मान लिया, दूसरे को कैसे निकालेंगे, 30 में से उसको घटा देंगे। तो गणित में प्राप्त अंक x हैं, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं 30 माइनस के x। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। दूसरी कंडीशन दे रखी है, वो कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं। गणित में अंक कितने हैं हमारे x, 2 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, यानी कि 30 माइनस x, ये अंग्रेजी के अंक हैं, इसमें 3 कम कर दो तो उनका गुणनफल कितना होता है 210, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसी को हमें सॉल्व करना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस 2, 30 में से 3 के कितने बचेंगे 27, माइनस के x बराबर के 210। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो पहले x का गुणा करते हैं, फिर प्लस 2 का गुणा करेंगे उधर। x का गुणा करेंगे, इस कोष्टक में कितना आ जाएगा 27x, माइनस x का गुणा x में x स्क्वायर। अब 2 का गुणा करेंगे, 27 दूनी 54, माइनस के 2x। 210 को हम इधर ले आते हैं, कितना आ जाएगा माइनस के 210। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर, ये माइनस के 2x और प्लस के 27x, तो प्लस के कितने बचेंगे हमारे 25।